Hello everyone, this is Aditya Pandey and welcome again to our own YouTube channel Nikhil Classes. We are studying on real number. In previous video, we have just studied about basic intro of real number, Euclid division algorithm, and now we are going to study on fundamental theorem of arithmetic. If you haven't watched that video yet, click on the I button or you can check that links in our description box. So let's start. आदित्य पांडे और हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है एक्चुअली, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो जो लिखा हुआ है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड इन देयर प्राइम फैक्टर्स। यूनिकली एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या हुआ? पहले कंपोजिट नंबर होते क्या हैं? कंपोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर। जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, हम कंपोजिट नंबर का ले लेते हैं 24। अब आप 24 को क्या लिखेंगे? 24 के फैक्टर क्या क्या हैं? 24 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 2 × 2 × 3। तो अब इसके कितने फैक्टर हुए? 1 2 3 4। 3 तो सेम हुए पर एक चौथा नंबर हुआ, उस डजंट मैटर, पर इसके 4 मल्टीपल निकले, 4 फैक्टर निकले, तो हम बोलेंगे 24 एक कंपोजिट नंबर है। हम अगला कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे हुआ 110। 110 का क्या होगा? 2 × 5 × 11। इसके 3 फैक्टर हैं, मतलब 110 एक कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट नंबर्स की कुछ खासियत होती है, जैसे ये जितने भी नंबर होंगे ना, ये दे आर यूनिकली एक्सप्रेस्ड इन प्राइम नंबर्स। आप इसके जितने भी फैक्टर होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। 2 3 प्राइम नंबर है, 2 5 11 एक प्राइम नंबर है। आप कोई भी नंबर मिला करके, बट वो मल्टीपल जो भी होंगे वो प्राइम नंबर के ही मल्टीपल होंगे, तो ही उसे हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि जो एक भी कंपोजिट नंबर होगा हम उसे यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स में, पर ऑर्डर जरूरी नहीं है। जैसे अगर हमने यहाँ लिखा 2 × 5 × 11, तो अगर हम इसे लिख सकते हैं 5 × 2 × 11, तो भी सेम ही चीज आएगी 110। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि जो 24 है या 110 है या कोई भी कंपोजिट नंबर है, तो वो अपने प्राइम नंबर्स के टर्म में फैक्टर करके लिखा जा सकता है। दे कैन बी एक्सप्रेस्ड इन देयर फैक्टर्स, और इसका ऑर्डर डजंट मैटर। आप चाहे 2 5 11 लिखो, चाहे 5 2 11 लिखो, चाहे 11 5 2 लिखो। आंसर आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, अब हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा, तो फायदा क्या होगा? अगर हम कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, पहला नंबर ले लेते हैं 24 और दूसरा नंबर ले लेते हैं 40। अगर मैं बोलूं, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब क्या? ये दोनों कंपोजिट नंबर हैं, तो ये दोनों अपने प्राइम फैक्टर्स में टूटेंगे, तो इनकी मदद से हमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल के दो। तो हम पहले क्या करेंगे? 24 का यूज करेंगे। 24 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 × 2 × 2 × 3 हो गया। 40 का फैक्टर क्या होगा? 2 × 2 × 8। 24 का क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 3। 40 का क्या होगा? 2 × 2 × 2 × 5। तो अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं? जो भी पेयर कॉमन होंगे उन्हें हम लिख लेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा आपका? मतलब दोनों में जो कॉमन है तो कितना है? 2 × 2 × 2, मतलब 8 होगा आपका एचसीएफ। अब एलसीएम क्या होता है? जो पेयर कॉमन होंगे तो हम कॉमन लिख देंगे, बाकी जितने बचे हुए सबको। तो एलसीएम क्या होगा आपका? वो होगा 2 × 2 × 2, जितने 1 2 3 पेयर कॉमन थे, इंटू 3 × 5, जितने बचे हुए नंबर हैं, तो हो जाएगा आपका 120। तो एचसीएफ एलसीएम यहां से निकल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, और बोर्ड में ये फॉर्मूला, मतलब बोर्ड वाला का तो समझो फेवरेट फॉर्मूला है ये, उन्हें इस पे सवाल देना ही देना है। एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। इसके अलग है, एचसीएफ × एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर। हम इसे वेरीफाई कर लेते हैं, क्या ये फॉर्मूला सच बोलता है? हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है बगल में, हम इसे करके देखते हैं। अब हम एचसीएफ × एलसीएम करेंगे। एचसीएफ क्या है आपका? 8। एलसीएम क्या है आपका? 120 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमारे पास नंबर क्या क्या है? 24 और 40। तो 24 × 40 करिए आप, तो क्या होगा? देखिए 8 0 0 6 है, 1 up 8 1 8 और 9 960। अब क्या देखते हैं 960 के इक्वल होगा? तो देखो 0 का 0, 4 4 16, 6 7 1 4 2 8 1 9। तो 960 इक्वल टू 960। ये अब करेगा। अब आपको बोर्ड में सवाल कैसे पूछेगा? आपको क्या करेगा? दो नंबर दे देगा, उसका या तो एलसीएम देगा या तो एचसीएफ देगा।
दोनों की हेल्प से आपको ये दे देगा और बोलेगा उसका एलसीएम देगा तो बोलेगा एचसीएफ निकाल के दो, बोलेगा एचसीएफ देगा तो बोलेगा एलसीएम निकाल करके दो। और अगर आपने ये मेथड लगाया तो नंबर नहीं मिलेगा, ये मेथड लगाएंगे तो हम ऐसे बोर्ड के लिए भी जल्दी आएंगे, बोर्ड के टाइम पे आएंगे और आपको बोर्ड के सारे पॉइंट्स देंगे जिसमें कि आपको पता चल पाए कि नंबर कटता कहाँ है, नंबर मिलता कहाँ है। इस सब के लिए मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रिसर्च करके रखी हुई हैं, टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आर्मी कंटीजेंट ऑफ 612 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 48 मेंबर इन अ परेड। एक आर्मी कंटीजेंट है 612 लोगों का, उसमें 48 मेंबर हैं हर परेड, हर एक बैंड में। The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of column in which they can march? तो इसने क्या बोला, 612 मेंबर है मार्च में और 48 का एक लोग को 48 रखेंगे, तो उसने पूछा कितने कॉलम हो सकते हैं। तो क्या क्या है हमारे पास इंफॉर्मेशन है, 612 मेंबर हैं, 48 रो हैं, एक रो में 48 लोग रहेंगे, तो आपके पास कितने कॉलम रहेंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम के लिए क्या करोगे, इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। करके भी देख लेते हैं, 612 का क्या होगा, 2 3 0 6 2 1 5 3 3 5 1 3 3 1 3 7 और ये 17। 48 का क्या होगा, 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1। तो अब 612 को हम क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 3 × 3 × 17। और 48 का क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, दोनों में जो कॉमन होगा, एक पहला ये कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक 3 कॉमन है आपका। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 × 2 × 3, 2 2 4 3 4। आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर की तरफ। अब रेशनल नंबर में हम क्या मेजरली फोकस करेंगे कि पहले रेशनल नंबर होता क्या है वो तो आपको पता चल गया, पर रेशनल नंबर को फाइंड कैसे करते हैं वो हम जानते हैं। देखिए रेशनल नंबर को फाइंड करने का 2 तरीका होता है। पहले जो रेशनल नंबर होते हैं उनकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, हम वो जान लेते हैं। रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग नंबर्स, मतलब वो डिवाइड होने के बाद, जैसे अगर आपने किया 1.245, ये यहाँ पर जाकर के टर्मिनेट करके रुक जाएगा। टर्मिनेट मतलब ब्रेक कर जाना, रुक जाना वहाँ पर। तो ये 1.245 पे जाकर के रुक गया, तो हम ये बोलेंगे ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। पर अगर मान लो टर्मिनेटिंग नहीं तो रिपीटिंग होगा, जैसे 1.13 बार, या इसे हम लिख सकते हैं 1.13 13 13 करके जाता रहेगा। मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है, हम इसको भी एक रेशनल नंबर में वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको भी। तो ये तो रेशनल नंबर के लिए हो गया। अब अगर इरेशनल होगा तो क्या, रेशनल नंबर की पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी, हम उसे लिख देते हैं। रेशनल नंबर आर टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर टर्मिनेटिंग नहीं तो रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं तो रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों का टर्मिनेटिंग एग्जांपल ये है, रिपीटिंग एग्जांपल ये है। अब मैं अगर बात करूं इरेशनल नंबर के लिए, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, वो नंबर जो ना कि टर्मिनेटिंग हो और ना ही रिपीटिंग हो। जैसे हमारे बेस्ट एग्जांपल्स में आता है पाई। पाई मतलब पाई हो जाएगा आपका 3.14159, आगे करके आप जाते रहो, ना ये कभी रिपीट होंगे ना ही कभी टर्मिनेट होंगे, तो हम बोलेंगे इसे एक इरेशनल नंबर है। अगला एग्जांपल ले लेते हैं 1.12 112 1112 11114, सॉरी 11112 कर लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में। इसके आगे डॉट डॉट करके जाता रहेगा, मतलब ये भी एक रिपीटिंग नहीं, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। अब चलो, अब टर्मिनेटिंग है तो पता कैसे करेंगे कि कोई भी नंबर कब टर्मिनेटिंग होता है। कोई भी नंबर तभी टर्मिनेटिंग होगा जब उसका, अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, और ये तभी टर्मिनेटिंग होगा जब q इज इक्वल्स टू 2 का पावर m इंटू 5 पावर n। अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो इसको जरूर सेटिस्फाई करेगा, और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है मतलब वो नंबर रिपीटिंग होगा। इससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही अच्छा सवाल आता है बोर्ड में, और लगभग हर बार हर सेट में आता है ये सवाल। क्वेश्चन क्या रहता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन
विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड हाउ मेनी प्लेसेस विल द डेसिमल एक्सपेंशन गोज। मतलब बिना डिवाइड किए आप इसको बताओ कि ये कितने पॉइंट तक आगे जाएगा। आगे जाएगा मतलब पॉइंट के बाद टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट होकर हमारे पास पहली कंडीशन क्या है, कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग कब होगा, जब Q आपका हो सॉरी Q आपका 2n और 5n के टर्म में हो। यहाँ पर हमें 2 तो है, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिखूँ तो 44/2 पावर 3, पावर 3 है मतलब 2 × 2 × 2। अगर मैं यही कर दूँ 5 × 5 × 5 और ऊपर भी सेम कर दूँ, अब ये दोनों हमारे बैलेंसर हैं, जितना आप ऊपर करोगे उतना नीचे भी करना पड़ेगा, वरना इन्हें गुस्सा आ जाएगा तो आंसर सही नहीं देंगे। तो ये जितना हुआ, अब हम इसे लिख सकते हैं 44 × 125 अपॉन 2⁻³ × 5 पावर 3। अब ये क्या होगा 2m × 5n, ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 44 × 125 हो जाएगा 5500 अपॉन 10 पावर 3। अगर आपको पता करना है कि मैंने इतना जल्दी डिवाइड कैसे किया, हम इस पर भी जल्दी एक वीडियो बनाएंगे। 5500 अपॉन 10 पावर 3, तो ये हो जाएगा, ये जितना जीरो के ऊपर पावर है उतना, जितना जीरो रहेगा उतना हम आगे डेसिमल लगाएंगे। तो ये 3, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 5.500। मतलब ये 3 प्लेस तक टर्मिनेट करता हुआ जाएगा। तो हम ये ऐसे निकालेंगे। ये सवाल बोर्ड में लगभग हर बार आता है और ज़रूर आता है। इसके ऊपर हम एक और सवाल करके आ गए हैं हम इस सवाल को लेकर के। ये बोर्ड में तो 3 बार पूछा हुआ है, यू कैन चेक इट आउट इन वन ईयर PYQs। ये क्वेश्चन बोर्ड में है। अब इसने पूछा कि हाउ मेनी प्लेसेस, मतलब कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, टर्मिनेटिंग होने के लिए हमारे पास पहली कंडीशन है कि 2m × 5n होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2⁴ है पर 5⁻³ है। अब अगर हम इसे मैनेज करना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 45 3 215 अपॉन ये हो जाएगा 2⁻⁴ × 5⁻⁴। अब जब पावर सेम है तो बेस में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हो जाएगा 215 अपॉन 10⁻⁴। अब 10⁻⁴ है तो 4 प्लेस पे होगा, तो इसका आंसर होगा 1 2 3, एक और 0 दे देंगे इसे, तो हो जाएगा 0.0215। तो आंसर क्या होगा 4। एक्चुअली तो मैंने करके दिखा दिया, पर आंसर क्या होगा 4। कितने प्लेस पे टर्मिनेट करेगा, 4 प्लेस पे। ये आप करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 प्लेस पे करेगा। और इसे जल्दी से करने का भी ट्रिक हम लाएंगे आपके साथ जल्द ही हमारे साथ। आप अब तक आपने सारे टॉपिक कवर कर लिए, बस लास्ट टॉपिक बचा है इरेशनल। इरेशनल जो है आपको पहले ये पता रहे कि इस चैप्टर से आते कितने सवाल है। लगभग ये 7 से 8 नंबर आता है केवल इसी चैप्टर से। तो हमने तो लगभग 4 से 5 सवाल कवर कर ही लिए हैं। और हाँ, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, किस पे से ज़्यादा सवाल आता है, हम इस सब पे कंप्लीट 1 शॉट विथ रिवीजन आपके साथ लेकर के आएंगे। बट बोर्ड के टाइम पे तब तक आप ये सब पढ़ लो, सब कुछ अच्छे से पढ़ लो। वहाँ पर हम खाली बोर्ड्स के लिए अच्छे से बात करेंगे। आप बोर्ड में कैसे 95+ आई थिंक 100 भी ला सकते, जितना आपके ऊपर मेहनत करता है। आप हमारे साथ बने रहो, बस मेहनत करते रहो। तो लास्ट टॉपिक बचा है इरेशनल। इरेशनल पक्का है 3 नंबर का आएगा। तो पहले इरेशनल प्रूफ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, कंप्लीट वो स्टेप्स को आप याद कर लो, एकदम नॉर्मल स्टेप्स हैं। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले एक बात बोलेंगे कि √3 जो है हम उसको रेशनल मान लिया, और अपनी बात को गलत कर देंगे, वो प्रूफ हो जाएगा। तो करके देख, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, प्रूफ दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। और ये 3 मार्क्स में लगभग हर बार बोर्ड में पूछा गया है, वो आपका कंपार्टमेंट एग्जाम हो चाहे बोर्ड के एग्जाम हो, प्री बोर्ड, हाफ ईयरली, सब में ये पूछता है 3 नंबर, इससे आना ही आना है। तो हम करते कैसे हैं, प्रूफ दैट √5 इज रेशनल। यहाँ जरूर नहीं √5 ही हो, कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। प्राइम ही क्यों, मान लो यहाँ 9 होगा तो 9 का क्यूब रूट हो जाएगा तो वो जाएगा 3। यहाँ 4 होगा, जम करके चला जाएगा 2 में, तो हम यहाँ पर लेंगे जैसे एग्जांपल में क्या आता है 3 √2 √3 √5 √7 √11 ये करके आते हैं। तो हमने यहाँ पर एक बेसिकली √5 ले लिया। इसी के हेल्प से आप सारा कर सकते हो। जहाँ जहाँ पर अपने 5 लिखा है वहाँ पर अब यहाँ स्क्वायर होगा तो ये 5 का 3 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। कट करके आप एक बार जो समझ लो, 5 की जगह पर 3 रख देना, बाकी सब कुछ बेसिक के हिसाब से सब कुछ सही से आएगा। तो पहले कैसे लिखेंगे, हम मान लेते हैं लेट 5 बी ए रेशनल नंबर।
तो अगर 5 रेशनल नंबर है तो हम उसे a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो रूट 5 इज इक्वल टू a बाई बी, वेयर अब रेशनल नंबर है तो इसकी एक कंडीशन भी होती है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0, जो तुम्हारा b है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये याद रखना, ये को प्राइम नंबर भी कहलाते हैं। को प्राइम नंबर क्या होता है? नंबर जिनके फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो, वो दो नंबर का पेयर जिनके फैक्टर 1 के अलावा कुछ ना हो, जैसे 3 और 5। 3 का क्या होगा? 3 इंटू 1, 5 का क्या होगा? 5 इंटू 1। दोनों में कौन से कॉमन फैक्टर मिले? 1। अगला नंबर कोई भी ले लेते हैं आप, सारे प्राइम नंबर पहले तो को प्राइम होते हैं, ये समझ लो आप। तो जितने भी अब 7 के नंबर होते हैं, जैसे 5, 6, जितने भी एडजेसेंट नंबर हैं वो भी को प्राइम नंबर होते हैं, ये बस आपको बता रहा हूँ। जैसे आप कोई भी एग्जांपल ले लो, सारे प्राइम को प्राइम होते हैं और जितने भी एडजेसेंट नंबर होते हैं वो भी को प्राइम होते हैं। आप कोई भी 7 का नंबर ले लो, 9, 10 ले लो, 11, 12 ले लो, 89, 90 ले लो, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं मिलेगा, तो सारे को प्राइम होते हैं। जो यहाँ पर लिखा है ना, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ये को प्राइम की भी डेफिनेशन है और रेशनल के लिए होता है। ये ए और बी, इसका मतलब एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। तो हम आगे क्या करेंगे, इधर बी का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हो गया b रूट 5 इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर किया तो क्या होगा, b का b स्क्वायर रूट 5 का 5 और ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो अब 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a, अब ये 5 इसको डिवाइड करेगा तो क्या लिखेंगे, 5 डिवाइड a स्क्वायर। अगर कोई नंबर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो जाहिर सी बात है a को भी डिवाइड करेगा। चलो इतना तो ठीक है। फिर हमने मान लिया लेट a इज इक्वल टू 5c। अब a इज इक्वल टू 5c माना तो हम इसे a की जगह पर ला कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर खुलेगा तो हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर, 5 से 5 कट जाएगा तो ये आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब ये देखो फिर यहाँ से क्या 5 आ जाएगा तो क्या 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, 5 डिवाइड्स b। अब देखो ये 5a स्क्वायर और 5a को भी डिवाइड कर रहा, 5b को भी डिवाइड कर रहा। तो हमने यहाँ पर क्या बोला था, a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, पर हमें यहाँ एक और फैक्टर क्या मिल गया, 5। Thus 5 is a common factor of a and b, जैसा कि लिखा हुआ है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज रेशनल। कैसे फैक्ट किया कॉन्ट्रडिक्ट को, यहाँ पर हमने बोला था कि एक ही होगा, बस यहाँ पर 1 ही होगा जो इसको फैक्टर हो गया इसका, पर यहाँ पर हमें क्या मिल गया, 5 इन दोनों का फैक्टर मिल गया। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग अजम्पशन। हमने गलत तो सोचा ही था स्टार्टिंग में कि रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 इज रेशनल नंबर, सो रूट 5 इज इरेशनल। ऐसे ही सेम आप 3 को भी करेंगे, 7 को भी करेंगे, 2 को भी करेंगे, 11 को भी करेंगे, 13 को भी करेंगे, जो भी आ गया एग्जाम में आप उसको जरूर करेंगे और ऐसे ही करेंगे। जहाँ 5 है वहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर हो जाएगा, 2 रहेगा तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर हो जाएगा, और बाकी ये सारी चीज़ें एकदम सेम। हम इसका सोल्यूशन आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, इसका एक और टाइप का सवाल जो कि आता है और आपको काफ़ी परेशान भी करता है, इसका भी सिंपल सा जवाब आ गया है। तो हम देखते हैं, प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। आपने 9th में पढ़ी होगी, शायद नहीं पढ़ी होगी तो भी कोई बात नहीं। क्या होता है, उन्हें आपको 9th में पढ़ाया गया था रियल नंबर में ही कि सम ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज अ रेशनल, डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज अ रेशनल एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। हम उसी की मदद से यहाँ पर इरेशनल और रेशनल प्रूफ करेंगे, क्योंकि बार बार अगर आपने वो वाला मेथड किया a बाई b करके तो काफ़ी बड़ा होता है, नंबर उतने ही मिलने हैं। स्मार्ट तरीका यूज़ करेंगे क्योंकि आप हमारे सब्सक्राइबर हो। तो स्टार्ट करते हैं, लेट 2 + √3 भी रेशनल नंबर। पहले वही गलत मानना चालू, लेट 2 + √3 भी रेशनल नंबर एंड 2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर हमने इसे रेशनल माना तो 2 तो एक रेशनल नंबर होता है, तो हमें क्या पता था, डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। तो डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो हम क्या करेंगे, 2 + √3 में से 2 को माइनस किया, हमें √3 मिल गया, तो क्या हुआ, √3 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि यही फैक्ट बोला गया था वहाँ ऊपर कि डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो यही बात हुई, पर दिस कॉन्ट्रडिक्शन द फैक्ट दैट √3 इज रेशनल नंबर। आपको पता ही है √3 रेशनल नंबर तो होता ही है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों उत्पन्न हुआ, क्योंकि हमने गलत मान लिया था कि 2 + √3 एक रेशनल नंबर है, हेंस 2 + √3 इज रेशनल नंबर। और इसके सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ पर से आप जाकर सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।